नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में आज हमारे साथ योग गुरु और बेस्ट योग गुरु के जीतने वाले श्री सोहित योगी जी हैं। 15 साल का इंटेंस योग करने का एक्सपीरियंस है इनका। योग कम्युनिटी में बहुत इज्जत से इनका नाम लिया जाता है। इनका जो अप्रोच है योग को लेके वो ट्रेडिशनल योग की तरह नहीं है, उसके आगे की सोच है जिसमें वो मस्तिष्क, शरीर और आत्मा तीनों पे नज़र रखना चाहते हैं ताकि तीनों का विकास एक साथ हो। इनका जो एम्फेसिस है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर करके पर्सनलाइज जर्नी, ताकि एक एक व्यक्ति का अपनी अपनी सबकी जर्नी है। वही कहते हैं जितना चीनी डालो उतना ही मीठा होगा। तो योग में भी यही है, जितना आप मन से करेंगे, जितना फॉलो करेंगे, प्रॉपरली समझेंगे, उतना ही होगा। बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है और कितने ही लोगों का जीवन बदल चुके हैं। आइए मिलते हैं आदरणीय सोहित योगी जी से। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इनवाइट किया और योग पर एक सार्थक चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आप योग क्या है उसे शुरू करते हैं। योग क्या है? देखिए, योग एक जीवन जीने की कला है। बहुत सरल डेफिनेशन मैं इसकी देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं, हमारे पास में सामने पुस्तक रखी हुई है, योगा कर्मसु कौशलम। बिल्कुल, कर्म में कुशलता ही योग है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आसन, एक्सरसाइज, जो आज पार्क में या हम लोग भी क्लास दे रहे हैं, योग का योगा हुआ है, उसको लोग योग समझते हैं। वो एक पार्ट है, केवल बहुत छोटा सा पार्ट। योग का योगा कैसे हो गया, पहले थोड़े से उसमें बताइए। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, उसको इंग्लिश में लिखा गया YOGA, हाँ, योग, योगा। बाकी उसका ऐसा कुछ नहीं है। इसका हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत के अंदर एक समस्या है, भारत के लोगों के अंदर, कि जब तक कोई बाहर से कोई चीज़ पेटेंट ना हो जाए, प्रसिद्ध ना हो जाए, प्रचलन में ना आ जाए, विदेशी लोग उसको ना माने, तब तक हम लोग नहीं मानते। तो ऐसे ही जब बाहर के लोगों ने इसको योगा किया तो हम लोगों को ये कुछ मॉडिफाई एक शब्द मिला। तो उसके पीछे एक छोटी सी थियरी है सर। एक VS नॉयपॉल है जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला था, राइटर है वो। तो पूरा देश घूमे, देश घूमने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो भारत की जो हिंदुओं की सिविलाइजेशन विशेष रूप से, वो वुंडेड सिविलाइजेशन, चोट खाई हुई सभ्यता है। तो इसको दूसरों की अप्रूवल की बड़ी जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या कह रहा है वो तो हम खुश हो जाते हैं। यही एक बड़ी समस्या है हम लोगों की। यही नहीं, एक ही है नहीं। मैंने तो एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा कि US के अंदर ही किसी ने, एक कंपनी ने अनुलोम विलोम और कपालभाति को पेटेंट कराने का प्रयास किया। अब आप सोचिए, हमारे ऋषियों की देन, भारतीय संस्कृति की देन, और मैं तो ये कहूँगा कि योग तो सृष्टि के प्रारंभ से है, क्योंकि योग वेद से आया और वेद को नासा ने भी माना है, ऋग्वेद को, संसार की सबसे पुरानी पुस्तक। तो जब संसार की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद में भी योग का वर्णन है, बहुत सारे मंत्र मिलते हैं, सामवेद में भी मिलते हैं, योगे योगे तवस्त्रम वाजे वाजे हवामहे, बहुत सारा। श्रीमद् भगवद गीता में योग, महर्षि पतंजलि ने योग दिया, स्वात्माराम ने योग दिया। आप वर्तमान में देखें, स्वामी रामदेव जी ने योग का प्रचार प्रसार किया। तो ये हमारी आज की संस्कृति नहीं है हम, लेकिन मानते तब हैं जब तक बाहर से अप्रूवल मिल जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। एक मैं फोटो दिखाना चाहूँगा। सत्यम, दिखाना भाई को एक फोटो। पशुपति नाथ जी, लिखना, पशुपति नाथ इन हड़प्पा। ये जो पोजीशन में बैठे हैं पशुपति नाथ, अगर आप अभी देखिए फोटो, देखिए आप, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं क्या ये संभव है? हड़प्पा 5000 साल पुराने समय में पशुपति नाथ भगवान शिव का एक वो बना हुआ है। देख रहे हैं आप? दिखा, वो कोई भी क्लिक कर ले, कोई भी फोटो। हाँ, ये देखिए, पैरों को देखिए आप, ऐसे करके बैठे और पैर ऐसे नीचे की तरफ है उनके। हाँ, ये एक्चुअल में योग का एक आसन है। जी जी। और मेरे स्पष्ट बोलूँ, इस समय मुझे स्मृति में नहीं आ रहा इसका नाम। वैसे मैं भी इस आसन को करता हूँ। अच्छा। बहुत मुश्किल आसन नहीं है, बहुत सरल आसन है। अच्छा। ये आसन जैसे हम पद्मासन करते हैं, पर सुनिए, तो करते हैं। क्षमा कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। ये उस पे बैठे हुए हैं, पंजों पे बैठे हुए हैं ये। मतलब पंजे नीचे हैं और पूरा शरीर ऊपर है और एड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा, हाँ, ये पंजे ऐसे हैं नीचे। जी जी जी, और एड़ी ऊपर है। जी जी, और एड़ी के ऊपर उनका मल द्वार, गुदा द्वार जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक आसन है। अच्छा, अभी हम करवाएंगे, अभी मंगाएंगे ना, फिर मैं आपसे सीखूंगा। हाँ, ये अभी ये लगभग 1 घंटे ऐसे चलेगा, उसके आधे घंटे आपसे हम आसन सीखेंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो ये सोचिए 5000 साल पुराना है। हाँ, तो आप सोचिए ना, ये आप 5000 साल पुराने की बात कर रहे हैं, मैं लाखों सृष्टि के प्रारंभ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वेद से योग आया और योग बहुत पुराना है। 5500 मंत्र मिलते हैं वेदों के अंदर योग के। क्या बात है।
तो और वेद में 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं। तो आप ये सोचिए कि योग ऐसा ही नहीं है, ये सृष्टि के प्रारंभ से। और अच्छा, अब इसको एक और चीज़ में आगे ले जाता हूँ। योग शिव और शक्ति का मिलन है। योग एक सामान्य भाषा में भी अगर समझते हैं, योग का अर्थ होता है जोड़ना। जी बिल्कुल। प्राण और मन का मिलन योग है। आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। परस्पर सम होने का ये नाम योग है। समत्वम योग उच्यते, यानी बैलेंस करने का नाम योग है। योग तो इतना बड़ा, इतना विशाल है कि उसमें लेकर के डिप्लोमा से पीएचडी और नेट किया जाता है। इतना छोटा नहीं है कि ये जो आसन और ये सब आज चलते हैं। लेकिन हाँ, उसको भी झुटला नहीं सकते, क्योंकि मैं पूरा कार्य वही करता हूँ। मेरा पूरा कार्य आसन और प्राणायाम और ध्यान पर टिका हुआ है। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। जी जी जी। तो वो होता क्या है कि हमारे पास एक तो समय कम होता है, और स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए आसन सर्वोपरि है। मसल्स को, बोन्स को, ज्वाइंट्स को, वेन्स को ठीक रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए आसन की आवश्यकता है। क्योंकि स्थिरम सुखम आसनम, शरीर में स्थिरता आती है आसन के करने से। आसने न भवे दृढ़म, दृढ़ता आती आसन के करने से। प्राणायाम, प्राणों का नियमन, प्राणों को आप इस तरह से समझ सकते हो, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जैसे आकाश में वायु चलती है, वैसे पेड़ों के पत्ते हिलते हैं। जब वायु ठहर जाती है तो पेड़ों के पत्ते भी ठहर जाते हैं। ऐसे ही जब हमारा प्राण हमारे कंट्रोल में होता है तो हमारा मन उसके कंट्रोल में हो जाता है। जब हमारा प्राणों का हम नियमन करने लगते हैं, श्वास प्रश्वास योगत गतिर विच्छेदा प्राणायामा, श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद, यानी उसको नियमन करना, उसको कंट्रोल करना, उसको साधना, उसको गहरा करना, उसके ऊपर अनुसरण करना, उसके ऊपर ध्यान करना, वो प्राणायाम कहलाता है। तो योग के ये पार्ट हैं, आसन और प्राणायाम, जो आज प्रचलन में है। इसके बाद आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और अष्टांग योग के 2 पार्ट होते हैं। योग सृष्टि के प्रारंभ से आया, ये समझ लेना चाहिए। योग की अवधारणा में हमें ये समझ लेना चाहिए कि योग हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। योग में हमें ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा से मिलाने का रास्ता योग है, स्वस्थ रहने का मार्ग योग है। जी, मैं कह रहा था कि हमारे वेदों में और पुराणों में और भगवत गीता में आप कह रहे हैं 5-6 हज़ार बार योग के बारे में चर्चा हुई है। जी। आपको नहीं लगता कि जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जैसे जैसे अपने ही किताबों से दूर होते गए, वैसे वैसे अस्वस्थ हो गए हैं, मानसिक रूप से विकृत होते जा रहे हैं, और इन पर दूसरे लोग बड़े आराम से शासन कर लेते हैं, क्योंकि अंदर शक्तियाँ नहीं हैं। जो प्राणों की शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है। भय ने व्याप्त कर रखा है, क्योंकि ये विदेशी शिक्षा में इतने लीन हो गए हैं कि ये भय से ड्रिवन है। लगता है आपको ऐसे? देखिए, जब अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति किसी व्यक्ति का या तो विश्वास उठ जाएगा या भय खत्म हो जाएगा, तब व्यक्ति दूसरी तरफ को भागता है, तब व्यक्ति दूसरे से डरना शुरू करता है। मुझे आपकी इस बात से एक बात और भी स्पष्ट हो रही है कि हमारे देश के अंदर, और मैं तो ये कहूँगा कि खासकर हिंदू धर्म के अंदर, तो ये एक बड़ी विडंबना है कि हमें भगवान राम मिले, भगवान कृष्ण मिले, हमें इतने सारे योद्धा मिले, हमारे इतने सारे संत मिले, इतने विद्वान मिले, उसके बावजूद भी हम लोग एक धारा में, एक रूपता में आगे नहीं बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी के मन के अंदर कुछ विचार आ रहा है, किसी के अंदर कोई दूसरा विचार आ रहा है, आप कुछ और मान रहे हैं, मैं किसी को मान रहा हूँ, फिर हम आपस में एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं। हम योग नहीं कर रहे हैं वहाँ पर भी। भाई, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता दी, उसको पढ़ो। भगवत गीता को मानने वाले किसी दूसरे पक्ष को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, वेद को मानने वाले भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते। लोगों के मन में वो नहीं है कि हर चीज की अच्छी चीज लेते हैं, अच्छी वो नहीं लेना ये चाहते। हम इस तरह से इसको मान सकते हैं कि ये ना हमारे देश की समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम प्रभावित जो होते हैं, छोटे लेवल पे सोचो, आपके अंदर कुछ ज़्यादा ज्ञान है या आप ज़्यादा धनाढ्य हैं, आपके पास कुछ और बड़ी ताकत है, तो मैं आपसे जल्दी प्रभावित होऊंगा। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जब स्वामी रामदेव जी के पास में खड़ा होता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा, भाई आपके रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि वो विद्वान हैं, या इसलिए होते हैं कि वो धनाढ्य हैं, या इसलिए होते हैं कि वो बहुत बड़े मुश्किल से मिलते हैं, पॉपुलर हैं? जी, 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 जी।
बोले ये तो मुझे नहीं पता। मैं कहा इसीलिए खड़े होते हैं कि वो पॉपुलर है, वो तुम्हें आसानी से मिलते नहीं हैं। अब स्वामी जी आपको कोई बात बोलेंगे तो आप बहुत जल्दी उसको मानोगे। आप स्वामी रामदेव ही नहीं, आप किसी बड़े उद्योगपति के पास चले जाओ, उससे बात कर, जब हमारी एनर्जी से दूसरी की एनर्जी का लेवल अधिक होगा तो हम उससे प्रभावित होंगे ही होंगे। वो जो कहेगा हमें अच्छा लगेगा। किसी विराट कोहली से मिल लो, विराट कोहली तो बहुत बड़ी ताकत है, विराट कोहली के पास जाके तो व्यक्ति का हो सकता है शब्द ही ना निकले अंदर से। और ऐसे ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि बहुत जिनकी प्रसिद्धि नकारात्मक है, उनके पास भी जाके आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक भाव आया हुआ है कि ये तो आसानी से उपलब्ध नहीं है, पर मुझे तब हम प्रभावित होते हैं।